मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्म पत्री के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका जन्म लग्न। इसीलिए आपसे जन्म का समय मांगा जाता है विश्लेषण या कुंडली बनाने से पहले। दर्शकों, आपका जन्म लग्न ही आपकी ज़िंदगी का आधार होता है। इसीलिए आप अपनी कुंडली की शुरुआत वहीं से करते हैं जब आप किसी भी विषय के बारे में जानना चाहते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि कोई ग्रह कहाँ बैठा है। तो आज बात करेंगे कि अगर आपका जन्म का लग्न है कुंभ और बुध ग्रह आपके 8th हाउस में बैठे हैं, तो जिंदगी में क्या परिस्थितियां आपको देखनी पड़ती हैं और बुध ग्रह वहां बैठकर करना क्या चाहते हैं आपके लिए। तो दर्शकों, सबसे पहले ये समझिए कि कुंभ लगन का जो व्यक्ति होता है वह जिंदगी के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव को इस नजरिए से देखता है कि कहीं ना कहीं परिवर्तनशीलता ही उसकी जिंदगी का हिस्सा होता है। वह अपनी एनर्जी को एक दिशा में बहुत ज्यादा लगा देता है, लेकिन कुछ समय कुछ वर्षों बाद हो सकता है उसका मन वहां से ऊब जाए, यानी मन वहां ना लगे जहां पूरी एनर्जी लगा रहा था। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर कुंभ लगन के साथ 8th हाउस में बुध ग्रह बैठे हैं, तो इसका मतलब यह रहा कि वह बहुत ज्यादा चीजों को गहराई से लेना चाहता है, लेकिन गहराई में उतर नहीं पाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका कुंभ लगन है, 8th हाउस में बुध ग्रह बैठे हैं, सबसे पहले तो ये समझिए कि बुध ग्रह वहां किस राशि में बैठे हैं। दर्शकों, वह बैठे हैं कन्या राशि में। यानी अगर साधारण तौर पे भी देखें तो वह उच्च के माने जाएंगे या फिर बहुत बेहतरीन परिस्थिति में माने जाएंगे। परंतु प्रश्न यह उठता है कि वह तो 8th हाउस में बैठे हैं, तो क्या अच्छे हो गए या बुध अपनी काबिलियत खो देंगे? उसके लिए यह सोचिए कि बुध ग्रह का काम क्या होता है? बुद्धिमता। दूसरा काम क्या होता है? पढ़ाई लिखाई। और यहां पर तो कुंभ लगन वाले के लिए स्पेसिफिकली क्या है? क्योंकि दर्शकों, बुध ग्रह यहां पर कुंभ लगन वालों के लिए 2 हाउसेस के स्वामी हैं, क्योंकि वो 2 राशियों के स्वामी होते हैं। एक तो मिथुन, दूसरा कन्या। और कन्या राशि में तो वो बैठे ही हैं, अर्थात अष्टम भाव में। इसका मतलब बुध आपके पंचम भाव के और 8th हाउस के स्वामी होकर 8th हाउस में बैठे हैं, तो क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा ये व्यक्ति? दर्शकों, यह देखना बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत गलत होता है। हमें उसको अनुभव अनुसार समझना पड़ता है कि पंचमेश यहां पर अष्टम भाव में गए हैं, तो इसका मतलब बुध होकर वह व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई में अंतर मन से गहराई से देखना चाहता है। उसका उस पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा जो सिर्फ किताबी ज्ञान है। यानी अगर ऐसे व्यक्ति से कहा जाए जाओ किताबें रट लो, नहीं रट पाएगा। किसी भी हाल में अपने करियर को दिशा नहीं दे पाएगा, क्योंकि कुंभ लगन और अष्टम भाव में बैठे हुए कन्या राशि में बुध ग्रह वह उस दिशा में आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। क्योंकि कुंभ लगन परिवर्तनशीलता के साथ चलता है, बुध ग्रह बुद्धिमता को कहीं ना कहीं गहराई में ले गए हैं। इसका मतलब अब मैं बदल बदल कर अलग अलग चीजें करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, और सभी चीजों के अंदर गहराई से भी जाना चाहता हूं। अब बताइए, क्या ये काम इतना आसान या जल्दी का हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यानी करना भी बहुत कुछ है और गहराई से भी करना है, इसीलिए समय लगता है ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में। अब इसको अगर नेगेटिव अंदाज में सोचें तो ये कह सकते हैं कि स्ट्रगल बहुत होता है, लेकिन पॉजिटिव अंदाज में सोचें तो इसको कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, एक्सपीरियंस वर्ड का मतलब क्या होता है? एक वह व्यक्ति जिसने किसी भी टॉपिक पर अच्छा कम बुरा ज्यादा देखा हो, प्रॉब्लम ज्यादा देखी हो और उसके सॉल्विंग एटीट्यूड ज्यादा देखे हो, तभी तो आप कहते हैं यह व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, हम इससे कहीं ना कहीं डील करेंगे, इससे अपना काम करवाएंगे। जिसने कुछ देखा ही नहीं जिंदगी में, वो आपके लिए क्या काम करेगा? पर कुंभ लग्न वाला व्यक्ति जिसके अष्टम भाव में बुध ग्रह बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति इस एक्सपीरियंस को इसलिए लेता है। अच्छा, अगर कोई ना भी लेना चाहे तो क्या होगा आचार्य जी? लेना तो पड़ेगा, यानी आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा यह है अपने इंटरेस्ट को उधर ही जागृत रखें। यानी अगर यह व्यक्ति शॉर्टकट लेना चाहेगा ना अपनी लाइफ में,
कभी कुछ काम ही नहीं बनेगा। अब आप ही देखिए, ऐसे व्यक्ति के बड़े बड़े काम जो होते हैं ना, जिसे दुनिया में समाज में कहा जाता है कि ये तो बहुत बड़ा काम है, बड़ा मुश्किलों से होता है, वह तो चुटकियों में हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। लेकिन ऐसा व्यक्ति अटकता कहाँ पर है? छोटे छोटे कामों पर। जो सारी दुनिया के छोटे काम निकल जाते हैं ना, वह आपके यानी कुंभ, लगन और अष्टम भाव में बुध ग्रह होने के कारण अटक जाते हैं। इसके लिए एक और टॉपिक पे भी खास ध्यान दिलाऊंगा दर्शकों कि यहाँ पर सिर्फ काम धंधे और कमाई की बातें नहीं हो रही हैं। यहाँ पर मान सम्मान की भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का मान सम्मान समाज में उछल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूर ये व्यक्ति कुछ गलत करेगा तभी मान सम्मान पे खतरा आएगा। बिल्कुल गलत करेगा, पर आप ही सोच के देखना क्या गलत करेगा जो बताने जा रहा हूं। यह व्यक्ति सबसे प्यार करेगा, यह व्यक्ति सबका साथ निभाएगा, यह व्यक्ति साथ निभाते निभाते गहरी खाई में चला जाएगा। यह व्यक्ति खुद नहीं देखेगा मैं बाहर कैसे आऊं, यह व्यक्ति दूसरे को खाई से बाहर निकाल देगा। यह व्यक्ति दूसरे की मुश्किलों को हल करता करता खुद मुश्किल में पड़ जाएगा। यह व्यक्ति जिसकी सहायता कर रहा है परवाह नहीं करेगा कि समाज क्या सोचेगा। यह व्यक्ति बिल्कुल ये नहीं देखता कि जिसकी वह परवाह कर रहा है, जिसकी वह केयर कर रहा है, जिसका वह साथ दे रहा है, उसके कारण खुद के चरित्र पर दाग आ जाएगा, यानी कि समाज उंगलियां उठाएंगी। ये बातें तो परवाह ही नहीं करता ये व्यक्ति। अब पता नहीं सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, ये तो आप ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इसके कारण होता जरूर है, पक्का है कि यह लोग बदनाम होते हैं। कुछ क्लासिफाइड एरियाज में बदनाम होते हैं, जैसे कि हो सकता है कुछ कैटेगरी के लिए अपने मित्रों में बदनाम हो जाएं, किसी दूसरे टॉपिक के लिए अपने परिवार में बदनाम हो जाएं, किसी तीसरे टॉपिक के लिए अपने करियर में बदनाम हो जाएं। ये मत सोचिएगा हर जगह बदनामी चलती रहेगी। बताने के पीछे मोटिव ये है कि यह व्यक्ति अपनी आदतें नहीं छोड़ता, लोगों के लिए गहराई से हेल्प करने की आदतें नहीं छोड़ता है। इसके कारण हर जगह अलग अलग तरह से लोग इसको जानते हैं। यानी व्यक्ति एक होता है, पर्सनैलिटी एक होती है, लेकिन लोग इस पर्सनैलिटी को एक नहीं मानते हैं, क्योंकि सबने एक जैसा व्यवहार नहीं देखा है। इसके पीछे बुध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दर्शकों, क्योंकि बुध हो गया बुद्धिमानी, बुद्धिमता, कलाकारी, और कन्या राशि में बैठकर अष्टम भाव में तो और भी ज्यादा कलाकारी। यानी यह व्यक्ति गानों का भी शौक रखता है, म्यूजिक का, सॉन्ग का, और बहुत गहराई से किसी चीज की रिसर्च का भी शौक रखता है। पर एक चीज बहुत बेहतर है, चाहे कहीं भी कुछ भी करे, एक चीज कॉमन होती है। क्या? बताता हूं, लेकिन उससे पहले कहूंगा दर्शकों चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके अपने भी लोग होंगे जिनकी अलग अलग लगन कुंडलियां होंगी, उन लोगों की कुंडलियों पर हमारी वीडियोस अप्लाई कीजिए। हमारे इस चैनल पर हर प्लेलिस्ट अलग अलग है जो एक लगन कुंडली से संबंधित ही है। जैसे ये वीडियो कुंभ लगन वाली प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, ऐसे ही आपको वृषभ, मेष, मिथुन या अन्य लगन कुंडलियों से संबंधित वीडियोस देखनी है कि कोई ग्रह कहाँ बैठा है तो क्या फल देगा सिर्फ उस लगन कुंडली के लिए, तो उस प्लेलिस्ट पे आइए। बहुत विभिन्न जानकारी है, बहुत विस्तार से है, सभी में वीडियोस ऐड होती जाएंगे जैसा आप कमेंट करते चले जाएंगे। तो अपनी लगन कुंडली लिखिए कि आप किस लगन के हैं और किस ग्रह से ज्यादा जानना चाहते हैं, पहले वही वीडियो आ जाएगी। पर पसंद करके लाइक करना होगा और कमेंट जरूर करना होगा। तो मैं ये बताने जा रहा था कि कुंभ लगन अष्टम भाव में बुध कन्या राशि में बैठे हैं। इसका मतलब यह रहा कि एक चीज बहुत बेहतरीन और कॉमन होती है जो हर चीज में ये लोग सोचते ढूंढते ही हैं, वह होती है किसी भी तरह से ऐसा कोई चीज जो रियलिस्टिक वर्ड में हो, ह्यूमन बिहेवियर में हो। मैं इसे आपको बताता हूं। जैसे कि पढ़ाई करनी है तो ऐसी पढ़ाई करेंगे जो रियल वर्ड की हो, थ्योरेटिकल ना हो, सिर्फ थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल भी हो, एप्लीकेटिव होनी चाहिए। ऐसा किताबी ज्ञान किस काम का जो असल जिंदगी में काम ही ना आए। ऐसे ही रिलेशनशिप में है, अगर ये प्यार मोहब्बत किसी से करते हैं तो रियलिस्टिक वर्ड में करते हैं, यानी सामने वाला भी अगर प्यार कर रहा है तभी रिलेशन तभी चलेगा। सेल्फिश नहीं होते, लेकिन सामने वाले की हेल्प करना अलग चीज होती है, प्यार करना अलग चीज होती है। हेल्प सबकी करते हैं, लेकिन प्यार उसी से करते हैं जो पलट कर इनको प्यार और केयर देता है।
ये प्यार अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सिर्फ ऐसा मत सोचिएगा कि हम उन प्रेम संबंधों की बातें कर रहे हैं जो बाद में सिर्फ लव रिलेशनशिप की कैटेगरी में आते हैं। हर तरह का प्यार है ये। किसी की केयर करने के लिए अगर वह व्यक्ति भी इनकी केयर कर रहा है तो उसे मित्र अधिक गहरा मान लेंगे। कोई और रिश्ता ऐसा है जहां पर वह व्यक्ति इनके रिश्ते को बहुत अच्छी इज्जत दे रहा है, बहुत अधिक गहराई से उस रिश्ते को निभाएंगे, प्यार करेंगे। यानी ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी। इनका ये मानना है कि भाई सच्चाई तो यही है कि हम इसी दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया में इंसान है, तो फिर इंसानों को क्यों ना समझा जाए। यानी यही वजह है दर्शकों कि कुंभ लग्न कन्या राशि में बैठे बुध अष्टम भाव में ऐसे व्यक्ति को यह काबिलियत देते हैं कि बहुत गहराई से इंसानों को समझ जाते हैं, इंसानों के बीच में रहते हैं, भांति भांति के इंसान को देखते रहते हैं और पूरी जिंदगी भर अपने आप को कभी भी अनुभवी नहीं मानते। है ना कमाल की बात। यानी लाइफ में एक्सपीरियंस को ही सबसे इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है, लेकिन ये कहते हैं एक्सपीरियंस तो हमेशा चलता रहेगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस पूरा हो गया? ऐसा सवाल पूछते हैं, क्योंकि अगर आपने मान लिया कि एक्सपीरियंस हो चुका तो फिर सीखना बंद कर दोगे। आप समझ रहे हैं दर्शकों? इस तरह से साइकोलॉजी फिलॉसफी के हाई लेवल पर ऐसे लोग रहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना अलग अलग चीजें करते हैं पर उसकी गहराई में। एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए ये बैठे सिंपल वीडियोस पर कोई गाना देख रहे हैं, कोई सॉन्ग देख रहे हैं, दूसरा कोई देखेगा तो सिर्फ आनंद लेगा। कुंभ लगन कन्या राशि में बैठा बुध ग्रह वाला व्यक्ति देखेगा ना तो उस गाने में ये देखेगा कि ये शूटिंग कैसे हुई होगी, किस समय क्या कैसे बिहेवियर हुआ होगा, कितने कट्स लिए हैं, क्या गाने में कट लिए हैं या नहीं लिए हैं। आप समझ रहे हैं? क्या देख रहा है व्यक्ति, क्या सोच रहा है और क्या प्रोसेस कर रहा है और क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्या सीखना चाह रहा है, सब बातें अलग अलग हैं। यही तो कहा अलग अलग, लेकिन हर बात को गहराई से लेने की इनकी अच्छी क्वालिटी होती है। तो इसलिए अब तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग यह मानना सबसे पहले छोड़ो कि 8th हाउस में बुध ग्रह बैठ गए हैं, खराब हो गए। कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा, आचार्य जी पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में हैं, या संतान पे इफेक्ट तो नहीं आएगा बुरा? दर्शकों, यह लोग इस मामले में बड़े क्लैरिफाइड होते हैं। हमें संतान से संबंधित कैसा रिश्ता रखना है बिल्कुल क्लियर होते हैं। लोग तो सिर्फ कहते ही हैं कि संतान से मित्रता का व्यवहार करो। यह अपनी संतान से मित्रता, रिस्पेक्ट, ऑनर और प्यार सब में कैसा बैलेंस रखना है इन्हें आता है। क्यों? हर चीज अलग अलग देखते हैं लेकिन गहराई से देखते हैं। तो संतान है भाई, ऐसा मत सोचो कि अष्टम भाव में चला गया तो संतान ही नहीं है। उतार चढ़ाव आते हैं, विलंब हो सकता है, कुछ कष्ट हो सकता है, कुछ दवाइयां खानी पड़ सकती हैं, लेकिन संतान है। और दूसरी बात, अष्टम भाव का स्वामी भी तो अष्टम भाव में बैठा है। क्या कन्या राशि के स्वामी भी बुध ग्रह हैं? कुंभ लगन वालों के लिए वह अष्टम भाव के स्वामी हो गए और अब अष्टम में ही बैठे हैं जो हम बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा व्यक्ति जिंदगी में अपनी बुद्धिमानी से चलेगा या नहीं चलेगा? यही दिक्कत होती है सबसे बड़ी। यह लोग अपनी ही बुद्धिमानी से चलते हैं, सबकी सुनते हैं, करते अपने मन की हैं। इनके जो करीबी लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए इनके जीवन साथी, इनके संतान, वह हमेशा इनको एक तरह की बात कहते रहते हैं, करना तो तुमने वही है जो तुम्हारे मन की गहराइयों में है, पर दिखाओगे ऐसा जैसा सारी दुनिया या हमारे लिए कर रहे हो या हमारी बात सुन ली। केयर करते हैं, करते भी हैं अपनों के लिए, लेकिन करेंगे वही जो इनके मन में होगा। दर्शकों, बातें तो बहुत सारी हैं, एक ही टॉपिक पर बहुत सारी लाइफ में इफेक्ट्स पड़ते हैं। पता नहीं आप जानना क्या चाहते हैं, पर कैसे पता लगेगा? आपके कमेंट से। अगर यही कुंभ लगन का व्यक्ति अष्टम भाव में बुध ग्रह बैठा है लेकिन कुछ और जानना चाहता है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक ही टॉपिक पर, एक ही पॉइंट पर, चाहे छोटी सी वीडियो हो, बना के जरूर लाऊंगा आपके कमेंट्स के आधार पर। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। अभी तक की ये वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।